नमस्कार सभी किसान मित्रों का स्वागत है। आज 26 जुलाई 2026 का दिन है। सुबह के 9:30 बजे हैं और अभी की जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि बीच में समय नहीं मिलता है, तब गैप रहता है, एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि कमेंट्स और कॉल भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है अलग अलग जगहों से। इतनी जो गतिविधियाँ रही है बारिश की राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उसके बावजूद भी राजस्थान के जोधपुर संभाग के, बीकानेर संभाग के, अजमेर संभाग के कई ज़िले, जहां कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियां पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कमेंट्स भी आ रहे हैं। और कई जगह कल भी कॉल आई, जहां कुछ बाड़मेर के इलाके हैं, कुछ जैसलमेर के हैं, फलौदी के हैं, बीकानेर के हैं, कुछ नागौर के भी हैं, जहां किसानों के कल के सवाल थे कि अभी तक जो है अच्छी पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। और कई जगहों पर जो है भारी से बहुत भारी वर्षा भी हुई, तो कई इलाकों में पर्याप्त बारिश हुई, मूसलाधार भारी वर्षा के रूप में। अभी देखें तो राजस्थान पर बना हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र कमज़ोर होकर एक मजबूत चक्रवाती सिस्टम के रूप में है और निचले स्तर से लेकर ऊपरी सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है। और ये इस समय देखें तो बालोतरा, पाली के पश्चिमी इलाके और उत्तरी जालोर के आसपास से लेकर बना हुआ है। धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिम उत्तर का रुख करेगा 24 घंटों में, लेकिन अब उत्तर की ओर बढ़ने का कोई विशेष मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये अगले 12 से 18 घंटों के दौरान बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, बिखर जाएगा। केवल इसके जो अवसादी क्षेत्र के बादल हैं, जो इसका प्रभाव है, वह खंड वर्षा देगा अलग अलग जगहों पर, कहीं मूसलाधार, कहीं भारी भी। इस मैप पर देखें तो एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान, पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर है और एक WD आगे निकला है। इधर आसाम के आसपास से लेकर एक चक्रवाती सिस्टम, वहीं बंगाल की खाड़ी में जो वेलमार्क सिस्टम था वह मजबूत होकर डिप्रेशन बन गया। हो सकता है दोपहर तक ये जल्द ही डीप डिप्रेशन बन जाए और फिर ये इस कैटेगरी को पार कर सकता है, क्योंकि वायु दबाव भारत के आसपास के क्षेत्रों की ओर देखे, विशेषकर अंदरूनी भागों की ओर, पश्चिम, उत्तर पश्चिमी, मध्य भारत की ओर, तो लगभग 1000 मिलीबार से लेकर 1005 मिलीबार तक हैं। जबकि इस समय बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन का वायु दबाव 997 मिलीबार के आसपास है, 996 मिलीबार के बीच में बना हुआ है। और यही जो फ़र्क होता है, एक क्षेत्र में जहां वायु दबाव ज़्यादा हो और दूसरे क्षेत्र में कम हो, वहां सिस्टम बन जाए तो वो उसको मजबूती देता है। इस समय राजस्थान के क्षेत्रों की ओर उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र बना हुआ है और वायु दबाव की स्थिति बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर जहां सिस्टम बना है उसके केंद्र का 996-97 मिलीबार है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान साइक्लोन बनने जैसी संभावना उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति इसको मिलती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे ये तटीय किनारों की ओर बढ़ेगा तो ये साइक्लोन की स्थिति में, इन्हें तूफान की स्थिति में जा सकता है, जो कि अभी सुबह 9:30 बजे की स्थिति है, उसके अनुसार इस प्रकार की स्थिति है। और हालांकि ये बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, लेकिन फिर भी संभावनाएं इन दिनों में उत्पन्न होना एक अपने आप में बड़ी बात होती है। तो ये ऐसी संभावनाएं उत्पन्न होना ही इन दिनों में कई बार तूफ़ान के अनुकूल स्थितियाँ बना देता है और बन भी जाता है। तो तूफ़ान के अनुकूल स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ज़्यादातर ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में तो 100% जाने वाला है अगले कुछ घंटों के दौरान, दोपहर के आसपास से लेकर, और 24 घंटों के दौरान ये डीप डिप्रेशन को पार करते हुए साइक्लोन बन सकता है। ये पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा, जिसमें विशेषकर ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व, मध्य प्रदेश के पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, गुजरात के क्षेत्रों की ओर से, जिससे इसका मुख्य प्रभाव देखें तो तेलंगाना से लेकर उड़ीसा होते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी इलाके, गुजरात रीजन, सौराष्ट्र रीजन और कच्छ भुज का क्षेत्र है, बनासकांठा, साबरकांठा से लेकर राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के और जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी बॉर्डर वाले इलाके, जहां अब जैसा दौर निकला है वैसा ही दौर, और कुछ जगहों पर अति तीव्र वर्षा, अतिवृष्टि की गतिविधि सीमित दायरों में संभव होती हुई दिखाई देगी। हालांकि जैसे ही ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन खत्म होगा, ये सारे अवसादी क्षेत्र जो हैं, दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी जो हवाएं आ रही है जेट की और उच्च दबाव की गतिविधि का क्षेत्र अरब देशों के आसपास से लेकर है, तो एक धक्का मिलेगा इन क्षेत्र को, जो उत्तर पश्चिम भारत की ओर, हिमालयी राज्यों की ओर बारिश का दौर बढ़ाएगा। यानी 2-3 दिनों के बाद बारिश उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान के आसपास से लेकर बढ़ने की संभावना है। इसमें ट्रप की स्थिति आप देख सकते हैं इस प्रकार बनी हुई है, लेकिन जल्द ही ट्रप जो है अगले 24 घंटों में
मध्य राजस्थान की ओर बढ़ने वाली हैं। हवाएं जो अभी रुकी हुई हैं जोधपुर संभाग के, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में, और कुछ हवाएं दक्षिण पूर्वी हैं, ये जल्द ही दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख लेगी और हवा यहाँ पर बढ़ने लगेगी, हवाओं में तेज़ी आएगी। एक ऑफशोर ट्रफ भी बनी हुई है और WD की स्थिति आप देख सकते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के आसपास बनी हुई है। और आगे ये सिस्टम जैसे ही मध्य भारत की ओर बढ़ेगा तो जो वायु दबाव की स्थिति है उत्तर पश्चिम भारत की ओर वह लगभग 1000 मिलीबार के आसपास रहेगी, 999 से लेकर 1002 मिलीबार के बीच में। और उस समय ये सिस्टम जो 996 के आसपास है तो साइक्लोन बनेगा, तब जो है 994 से लेकर 991 के बीच में इसकी स्थिति रहेगी केंद्र की। तो ये इन क्षेत्रों के अलावा जब ये उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ जाएगा तो ये वहाँ के लिए जो है काफ़ी प्रभावी होगा, जो कि बड़ा दायरा कवर भले ही ना करे, लेकिन जैसे कि कई राज्यों को एक साथ कवर ना करे, लेकिन जिस ओर से भी गुजरेगा तो काफ़ी 250-300 किलोमीटर के दायरे को और अगर दोनों साइड में देखें तो लगभग 400 किलोमीटर के दायरे को बड़े तौर पर प्रभावित करते हुए हवाओं की स्थिति के साथ वर्षा देने की और अनुकूल स्थिति बन रही है। कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान के कोटा से लेकर भरतपुर होते हुए जयपुर इन संभागों में, और कोटा उदयपुर जोधपुर संभाग का दक्षिण पूर्वी दक्षिणी इलाका, दक्षिण पश्चिमी इलाका, वहाँ से होते हुए गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ से लेकर प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। आने वाले दिनों में हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियाँ, भारी वर्षा की गतिविधियाँ दिखाई देगी, जिसमें बीकानेर, भरतपुर संभाग के इलाके भी जो है प्रभावित रहेंगे। कई जगहों पर भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा देखने को मिलेगी। ये जो दौर है जुलाई का अंतिम सप्ताह और जो अगस्त का पहला सप्ताह, ये मुख्य पीक दौर हैं इस मानसून सीजन का, और उसके बाद जो है वर्षा की गतिविधियाँ धीमी हो जाएगी। और जैसा प्रभाव जो है इन 2 सप्ताह में देखने को मिलेगा, उसके बाद इस प्रकार के प्रभाव की संभावनाएं जो है कम हो जाएगी। आगे सिस्टम बनेगा लेकिन वह राजस्थान के करीब वाले क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाने की अधिकतम संभावनाएँ रहेगी, क्योंकि जितनी आसपास में नमी है ये सिस्टम आने वाला जो है खींचकर बारिश देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी राजस्थान के कई इलाके जो पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर हैं, जहां इंतज़ार बना हुआ है, लेकिन वहां पर जो है बारिश बुवाई के अनुकूल अभी तक नहीं हुई है। कल के कमेंट्स, कल के कॉल ये बता रहे थे कि काफ़ी इलाके ऐसे हैं जहां वर्षा नहीं हो पाई है पश्चिम के इलाकों की ओर। ऐसे देखें तो लगभग 80% राजस्थान में अच्छी खासी वर्षा हो चुकी है, लेकिन फिर भी 20% इलाकों में बुवाई योग्य वर्षा भी कुछ इलाकों में है, लेकिन कुछ इलाकों में नहीं है। तो उन इलाकों में जहां बॉर्डर वाले हैं वहाँ आने वाले दिनों में खंड वर्षा की स्थिति रहने से जो बचे हुए इलाके हैं उनमें वर्षा हो जाने की संभावना है। और जो अगस्त का पहला सप्ताह है 7-8 तारीख तक का, वहाँ तक वर्षा की गतिविधियाँ बड़े सिस्टम के अनुकूल। उसके बाद अगर देखें तो बड़े दायरे शुष्क, कई राज्य शुष्क, खंड वर्षा की स्थितियाँ मानसून सीजन के दौरान कुछ स्थानीय प्रणाली की वजह से एक तहसील, 2 तहसील, कभी कभी एक जिले को प्रभावित करती हुई दिखाई देती है। तो उस प्रकार की घटनाएं आने वाले दिनों में अगस्त के मध्य और अंतिम दिनों में छोटे-छोटे इलाकों में रहेगी। बाकी बड़े तौर पर मौसम शुष्क होगा। लेकिन फिलहाल वर्तमान आने वाले सिस्टम की बात करें तो ये पूर्व से पश्चिम तक वर्षा की गतिविधियाँ देगा और एक बार पुनः राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके भारी से अति भारी वर्षा के रूप में आएंगे और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान तक फिर से एक बारिश का दौर आएगा। लेकिन इस बारिश के दौर में भी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में, जहां कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियां बुवाई लायक हो गई हैं, तो वहां किसान जो हैं अब बुवाई का कार्य भी करेंगे। लेकिन आने वाली वर्षा को ध्यान में रखते हुए आप अपने कार्य कर सकते हैं। और ये सिस्टम आने के बाद अगर देखें तो जुलाई की वर्षा का जो औसत है वो लगभग 99-100% के आसपास पहुँच गया है। और आने वाले दिनों में जो अगस्त की वर्षा होगी, क्योंकि अब दोबारा जो बारिश का दौर बड़ा आएगा वो अगस्त की शुरुआत में ही आने की संभावना है उत्तर पश्चिम की ओर 30-31 जुलाई के आसपास से लेकर। तो जितना अनुमान था जुलाई की वर्षा का 98% के आसपास, वह जो है उसके आसपास वर्षा हुई, जबकि जून महीने का जितना अनुमान था उस अनुमान से भी नीचे वर्षा दर्ज की गई। और आने वाली अगस्त में फिर से वर्षा की गतिविधियों का अनुमान जो है देश भर में वह सामान्य से कम है, काफ़ी कम है, और सितंबर के दौरान भी काफ़ी कम है। लेकिन कई राज्य जो है जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में अच्छी वर्षा हुई, लेकिन देश भर का औसत देखें तो कम है। और राजस्थान के क्षेत्रों में दीर्घावधि पूर्वानुमान में जानकारी दी गई थी आसपास के राज्यों की भी, जहां
सामान्य वर्षा, कुछ जगहों पर सामान्य से ज़्यादा, और अधिकतर राजस्थान का हिस्सा जहां लगभग सामान्य और सामान्य से अधिक वर्षा, जबकि पश्चिम, उत्तर पश्चिम से लेकर कुछ पश्चिमी मध्य इलाकों की ओर अगस्त और सितंबर में जाकर वर्षा की गतिविधियों की कमी के कारण वर्षा का जो औसत आंकड़ा है 4 महीनों की सीजन का, वह सामान्य से कम हो जाएगा। इस प्रकार की जानकारी दी गई थी। अभी फ़िलहाल सामान्य के ऊपर आंकड़े चल रहे हैं और आने वाले दिनों में कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग का दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी इलाका जहां फिर से जिस प्रकार की वर्षा का दौर अभी गया है, इस प्रकार की वर्षा का दौर आएगा। लेकिन जो वर्षा का पैमाना है या जो वितरण है वह असमान हो जाएगा और जो खंड वर्षा की स्थिति अभी भी थी कुछ इलाकों में, वह और ज़्यादा खंड वर्षा के रूप में बढ़ जाएगी। यानी जैसा दौर अभी जो निकला है बीते 96 घंटों में, उस प्रकार का दौर तो आगे आने वाले सिस्टम से फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वर्षा की गतिविधि का दौर जरूर आएगा। और ये विशेषकर उत्तर पूर्वी, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान जहां कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग से लेकर गुजरात का गुजरात रीजन और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका जो कोटा, उदयपुर संभाग से सटा हुआ है, कई ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के पश्चिम, उत्तर पश्चिम के इलाके हैं जहां विशेषकर, और जहां उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश की ओर जो बड़े बारिश के दौर दिखाए गए थे दीर्घावधि पूर्वानुमान में, ये 2 पेज, और उसके बाद जो है हिमालयी राज्यों में, तो इस प्रकार की वर्षा वहाँ होने की संभावना आने वाले बचे हुए सीजन के 2 महीने के दौरान दर्ज होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार में कई जगहों पर बारिश की कमी है, इंतज़ार बना हुआ है, तो वहाँ पर भी आने वाले दिनों के दौरान अगले 1 से लेकर 2 सप्ताह के दौरान वहाँ पूर्ति हो जाने की संभावना है। अगले 24 घंटों के लिए बारिश की गतिविधियों का अगर देखें तो राजस्थान के अजमेर संभाग के इलाके हैं, कुछ कोटा संभाग से लेकर अजमेर संभाग के भीलवाड़ा के आसपास होते हुए राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, जोधपुर के इलाके हैं। पाली के इलाकों में मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ वर्षा की संभावना, मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में, एक-दो स्थानों पर कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधि दर्ज होती हुई दिखाई देगी। इधर जालोर, सांचौर, सिरोही, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधि रहेगी। विशेषकर पश्चिमी बॉर्डर वाले इलाके हैं राजस्थान के, जो चौहटन गटर रोड से लेकर वहाँ कहीं कहीं भारी या एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा केवल बॉर्डर वाले इलाकों में, छोटे-छोटे इलाकों में संभव है। ज़्यादातर इलाकों में अब वर्षा की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में होगी, मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार, कहीं कहीं भारी। इधर बाड़मेर, बालोतरा के मध्य भागों से लेकर पोखरण, फलोद की और जोधपुर के जो इलाके हैं नागौर की ओर बढ़ता हुआ पेज वर्षा की गतिविधियाँ देगा। और जैसलमेर के जो पूर्वी मध्य इलाके हैं, दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, इन क्षेत्रों में भी मध्यम तेज बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। जबकि पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर खंड वर्षा होने से कुछ इलाके जो हैं आज भी वंचित रहते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि मैप पर भी आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियों का दौर खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज और गहरा कलर कहीं कहीं भारी वर्षा का है। हालांकि बॉर्डर वाले इलाकों में कहीं कहीं छोटे इलाकों में इस प्रकार की वर्षा की संभावना रहेगी, इसीलिए वहाँ पर जो गहरा कलर अरावली के आसपास से लेकर अजमेर, ब्यावर, जोधपुर और जोधपुर के बालोतरा के बीच वाले क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए कुछ भीलवाड़ा, राजसमंद के मिले जुले क्षेत्र हैं। साथ ही कुछ यहाँ पर चूरू के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, बीकानेर के पूर्वी इलाके हैं, कुछ जयपुर के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, उत्तरी राजस्थान के इलाके हैं, जहाँ इस प्रकार की खंड वर्षा और सीमित दायरे में होने वाली, जैसे एक तहसील के 100 गाँव है उसमें 8-10 गाँव में होने वाली वर्षा का मैप इसमें जो है स्पष्ट रूप से हमने नहीं दिखाया, समय अभाव, और साथ ही इसमें थोड़ा और ज़्यादा समय देना पड़ता है, इसीलिए हमने जो मुख्य पैच बनने की संभावना जहां पर बारिश की है वो हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है। बाकी 100 गांवों के दायरे के 10 गांव में होने वाली वर्षा का वितरण या उसमें जो मैप पर की जाती है स्थिति दिखाई जाती है वो हमने इसमें दिखाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि वो कोई बड़ी स्थिति नहीं है, इसीलिए उस प्रकार की स्थिति को इसमें समायोजित नहीं किया। लेकिन अभी जो है बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। राजस्थान के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बढ़ने लगेगा, लेकिन आज भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ अलग अलग भागों में तीव्र वर्षा के रूप में रहेगी, जहां 15-20 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर तक की तीव्र वर्षा भी संभव है। कुछ समय के लिए होने वाली वर्षा ये बड़ी बूंदों के रूप में, और अचानक से फिर से मौसम शुष्क होता हुआ मेघ गर्जन, बिजली चमक, इस प्रकार की स्थिति रहेगी, क्योंकि अब सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर हो गया है और अगले 24 घंटों में पूरी तरह से निष्क्रिय होता हुआ दिखाई देगा। केवल अवसादी क्षेत्र रहेगा, जो अगर कोई सिस्टम न बने और हवाओं की स्थिति सीमित बनी रहे तो ये कई दिनों तक बिखरे तौर पर अलग अलग बादल घूमते रहते हैं, वर्षा की गतिविधियाँ संघनित होकर खंड वर्षा के रूप में देते रहते हैं। लेकिन जल्द ही बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की वजह से दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बढ़ जाएगा और ये सारा दायरा सिमट कर
उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए पंजाब, हरियाणा, हिमालयी राज्यों की ओर खिसकेगा, वहाँ बारिश बढ़ेगी और फिर से ट्रफ की स्थिति जल्द ही अगले 48 घंटों के दौरान मध्य राजस्थान तक पहुंच जाएगी। उत्तर मध्य राजस्थान की ओर बढ़ती हुई ट्रफ की स्थिति 72 घंटों के दौरान हिमालयी राज्यों के तराई की ओर बढ़ जाने की अधिकतम संभावनाएं हैं। हालांकि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर बना सिस्टम आगामी 2-3 दिनों के दौरान धीरे धीरे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड की ओर बढ़ेगा, लेकिन वह फिलहाल धीमी गति से हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जैसे कि 27, 28, 29 जुलाई तक ये पूर्वी भारत पर बना रहेगा। उसके बाद ये पश्चिम का रुख करेगा। तब तक ट्रफ की स्थिति हिमालय के तराई वाले इलाकों में, निचले इलाकों में आ जाएगी, जिससे वहां पर वर्षा की गतिविधियों का एक बड़ा दौर शुरू होगा, जहां पंजाब, हरियाणा से लेकर कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां ट्रफ के उत्तर की ओर बढ़ती हुई स्थिति में अलग अलग जगहों पर होगी। और कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इलाके, उत्तर पूर्वी राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रही हैं। और जैसे ये सिस्टम मजबूत होकर आगे बढ़ेगा तो फिर से ट्रफ की स्थिति राजस्थान के दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तरी गुजरात की ओर सरक जाएगी अगस्त के पहले सप्ताह के दौरान। और ये अगस्त का पहला सप्ताह है, यानी जब वीडियो डाला था पहले दिन से 21 जुलाई से, तब भी जानकारी दी थी कि जो आने वाले 2 सप्ताह हैं ये 2 सप्ताह बारिश के हैं, लेकिन उसमें भी जुलाई का जो अंतिम सप्ताह है वह बड़े राज्यों को कवर करता हुआ दिखाई देगा। और दूसरा सप्ताह या जो अगस्त का पहला सप्ताह है इस 2 सप्ताह के पीक समय का, तो अगस्त के पहले सप्ताह में वर्षा की गतिविधियाँ जो हैं सिमटेगी, लेकिन भारी अति भारी अतिवृष्टि के रूप में होगी, लेकिन इसका फैलाव कम होगा। और राजस्थान के इलाकों में भी वर्षा की गतिविधियों का दौर आएगा, लेकिन पश्चिम के कुछ इलाके अभी भी ये स्थिति है कि इस बारिश से, आने वाली बारिश से भी वंचित रहते हुए दिखाई देंगे, लेकिन खंड वर्षा हो जाने से वहाँ कुछ संतुष्टि मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।